press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome to our YouTube channel Goddaji Prem Shanti. This is Yaji and today we are going to learn about narration part 5th. So guys, ये हमारी नरेशन की वीडियो नंबर 5th है जिसमें हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे. So guys, इंपेरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाई जाती है इसके बारे में जानने से पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं गाइस. सो गाइस, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारे 4 प्रकार के वाक्य आते हैं. पहला कमांड, जिसमें आदेश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, इस तरह के वाक्य. दूसरा रिक्वेस्ट, जिसमें निवेदन किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है. और तीसरे एडवाइस हमारा, जिसका मीनिंग होता है परामर्श, यानी किसी को सलाह देना, सुझाव देना. और चौथा हमारा रिक्वेस्टेड विद द लेट, मतलब लेट के प्रयोग के आधार पर निवेदन. ठीक है, कि लेट से किस प्रकार निवेदन किया जाता है. इन चारों की इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार बनाई जाती है, आज इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे. सो गाइस, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमें कुछ नोट पॉइंट को स्टडी करना होगा और उसे याद रखना होगा, तभी हम इंपेरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं. ठीक है गाइस, तो चलिए उन्हें देखते हैं और उनका स्टडी करते हैं. फ्रेंड्स, इंपेरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पे दी हुई हैं, जिन्हें आप सभी को अच्छे से स्टडी करना है और उन्हीं के आधार पे आप सभी को इसकी इनडायरेक्ट बनानी है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर है, जिन वाक्यों से कमांड आदेश का बोध होता है उनके रिपोर्टिंग वर्ब सेड को क्रमशः आस्क्ड अथवा ऑर्डर्ड में भाव के अनुसार बदल दिया जाता है. और दूसरा है गाइस, ऐसे वाक्य में कर्ता यूज छिपा रहता है, अतः इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दैट या इफ का प्रयोग न करके टू का प्रयोग किया जाता है. तीसरा है, यदि प्लीज अथवा काइंडली शब्द वाक्य में हो तो उसे तुरंत हम हटा देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में उसे हटा देते हैं. ठीक है गाइस, अब रूल नंबर 4 देखते हैं. तो 4 है हमारा गाइस, निवेदन के वाक्य में सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है. 5वां है, नकारात्मक वाक्य को इनडायरेक्ट में बनाते समय डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगाया जाता है, अथवा दोनों को हटाकर फॉरवर्ड के बाद टू लगाया जाता है. 6 है, वाक्य में सर मैडम दिया हो तो वहां पर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग किया जाता है. यदि वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से हो तो ऐसे वाक्य को रिक्वेस्ट के समान इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है, मतलब रिक्वेस्ट वाले वाक्यों के समान ही इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है. सो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, जिसमें हम कमांड के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए इसमें एक वाक्य हमारा, द टीचर सेड टू द बॉयज गेट आउट फ्रॉम द क्लास. सो गाइस, तो देखिए जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो इसे हम सेंटेंस के अर्थ के अनुसार आस्क्ड या ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, और जहां पर हम दैट का यूज करते थे, इफ का यूज करते थे और वेदर का यूज करते थे, वहां पर हम टू का यूज करेंगे. ठीक है गाइस, और इस वाक्य की पहचान क्या होती है गाइस, कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. इसकी पहचान यह होती है गाइस कि इसकी स्टार्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है और इसमें कर्ता यू छिपा रहता है. यहां पर देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इसकी स्टार्टिंग हुई है, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच चलिए हम लोग बनाते हैं. देखिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी.
तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है गाइस, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। गाइस इसमें क्या हुआ है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो इधर चला आया है और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो फर्स्ट में आ गया। ठीक है गाइस, तो इसे हम सीधा करेंगे और इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, The judge ordered to call the first witness। ये हुआ हमारा सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, he said to me, do not laugh at me। सो गाइस, जब हमारा आदेशवाचक वाक्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है गाइस, डू नॉट से उसकी स्टार्टिंग हुई होगी, तो हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच कुछ इस प्रकार बनाएंगे। हम क्या करेंगे गाइस, जब हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम डू को हटा करके और नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है गाइस, या डू नॉट दोनों को हटा करके फॉरवर्ड का यूज करेंगे। तो देखिए हम इसे बना रहे हैं किस तरह। ठीक है, ये करेक्ट हुआ। अब दूसरी तरीके से जब हम इसे बनाएंगे फॉरवर्ड का यूज करके, तो हम नॉट का यूज ही नहीं करेंगे, डू नॉट का यूज ही नहीं करेंगे। तो देखिए वह किस तरह होगा, इस प्रकार बनेगा। ही फॉरवर्ड मी टू लाफ एट हिम। ठीक है गाइस, ये करेक्ट है। अब चलिए हम दूसरे पॉइंट को स्टडी करते हैं, जो हमारा है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के एग्जांपल को देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं गाइस। सो फ्रेंड्स, देखिए पॉइंट नंबर हमारा 2 है रिक्वेस्ट, निवेदन। तो इसकी चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार होती है, चलिए देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस, ये कंप्लीट हुआ। देखिए गाइस, ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम माय पेन। इसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए गाइस, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है गाइस। हम चूंकि ये रिक्वेस्ट के लिए है तो हम सैड को रिक्वेस्टेड में टू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। और जब इसमें सर, मैडम इस तरह के वाक्य दिए रहते हैं तो उसे हम रिस्पेक्टफुली में कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। और यदि वाक्य में प्लीज, काइंडली दिया होता है तो उसे हम हटा देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो उसे हम हटा देते हैं, डिसअपियर कर देते हैं। ठीक है गाइस, और जो मी था उसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हिम में कन्वर्ट किया है, और जो योर था उसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार माय में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन हुए गाइस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अजय सेड टू मी सर हेल्प मी। हमारे ये व्यूअर्स हैं मिस्टर अजय गुप्ता, उनके लिए खासकर हमने ये एग्जांपल लिया है। तो देखिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस। हमने आपसे पहले बताया है कि जब वाक्य में सर, मैडम आएगा तो उसे हम रिस्पेक्टफुली में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच, ये हुआ गाइस हमारा कंप्लीट। अजय रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली टू हेल्प मी।
टू का यूज हम गाइस रिस्पेक्टफुली के बाद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें चेंजेस हुए हैं। तो आई होप ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, द बॉय सेड टू मी विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है गाइस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस कि कभी कभी जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें रिपोर्टेड स्पीच जो होता है हमारा, उसमें कभी कभी क्वेश्चन के माध्यम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसकी हम इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह बनाएंगे वह देखना है गाइस हमें। जैसे कि यहाँ पे विल से स्टार्टिंग हुई है हमारी रिपोर्टेड स्पीच की, इसी तरह से कैन की भी हो सकती है, कुड की भी हो सकती है, वुड से भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी यही हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह से उसकी इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग बनाएंगे। जैसे कि द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। इस तरह से हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग वाले वाक्य रहेंगे उन्हें हम इस तरह से उनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा पॉइंट नंबर 3 है एडवाइस, सलाह, परामर्श, जिसमें सलाह या परामर्श का बोध होगा। तो उसे हम कुछ इस प्रकार से उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे गाइस। जब हमारा डायरेक्ट नरेशन में सलाह या परामर्श का बोध होगा तो हम जब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो गाइस हम क्या करेंगे, जो हमारा सेड टू है उसे हम एडवाइज्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सेंटेंस के भाव के अनुसार क्या कर देंगे, एडवाइज्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए इसकी क्या होगी इनडायरेक्ट स्पीच, ये गाइस हमारा कंप्लीट हुआ। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, ठीक है। इस तरह से हम एडवाइस के सेंटेंसों को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल एडवाइस पे देख लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एडवाइस पे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, माय फ्रेंड सेड टू मी इन्वेस्ट योर मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कुछ इस प्रकार बनेगी गाइस, देखिए ध्यान से। ये गाइस कंप्लीट हुआ, ठीक है गाइस। इसकी इनडायरेक्ट है, माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू इन्वेस्ट माय मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। गाइस इसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए गाइस, देखिए। चूंकि हमने आपको पहले ही बताया है आप लोगों को कि जब हमारा एडवाइज में सेड आएगा तो उसे हम एडवाइज्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पर हमने योर को मान में कन्वर्ट किया है, किस तरह गाइस, चूंकि ये हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन का पासेसिव केस है तो हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो इसके अनुसार जब हम इसे चेंज करेंगे पासेसिव केस क्या होगा गाइस, हमारे आई का पासेसिव केस होगा माई, तो हमने इसे माई में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से एडवाइस के सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेट का यूज, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो
आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोगों को भी आसानी से आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।